अब हम देख लेंगे इसको, डेफिनेशन जरा लिख लो, क्योंकि आप लोग लिख तो पाते नहीं हो, समझ लेते हो लेकिन लिख नहीं पाते हो। लिख लियो उसको। प्लस ई इफेक्ट क्या है? इफ द मल्टीपल बॉन्ड इज टुवर्ड्स रिएजेंट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। मतलब सिंपल सी आपको चीज समझनी है कि अगर प्लस ई मतलब रिएजेंट क्या है? एज अ इलेक्ट्रोफाइल है, तो बस एक चीज समझ लो, ये हमारा क्या है? प्लस ई इफेक्ट है। ठीक है, अगर रिएजेंट क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, तो हमारा मल्टीपल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन रिच वाला कंपाउंड जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के पास, तो सिंपल सा प्लस ई इफेक्ट। अगर ई प्लस आ गया मतलब इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो प्लस ई इफेक्ट, और नहीं आया तो फिर माइनस ई इफेक्ट। दैट इज सो सिंपल। क्लियर? ये हमारा समझना है। यहां पर क्या हो गया? इफ द मल्टीपल बॉन्ड इज अवे फ्रॉम द रिएजेंट, अवे जा रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस ई इफेक्ट। अब देखो दो चीज है समझना है। यहां पर बहुत सिंपल सी चीज है। प्लस ई इफेक्ट मतलब टुवर्ड्स जा रहा है। टुवर्ड्स का मतलब समझ गए हो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब पाई बॉन्ड वाली स्पीसीज है, मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीसीज है, तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों पास पास आएंगे तो टुवर्ड्स हो गया। यहां पर क्या हो गया? ये अवे जा रहा है। अवे क्यों जा रहा? क्योंकि यहां पर एज अ न्यूक्लियोफाइल है, मतलब दोनों माइनस ई इफेक्ट में दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है और पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीसीज भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। तो अवे जाएगी ना, रिपेल होगी ना थोड़ी सी, तो इस तरीके से समझ सकते हो इसको। ठीक है, दिमाग में बैठाने के लिए कई चीजें होती हैं, बस आपको समझना है। क्लियर? अब तो हमारी सिंपल सी चीज है, जो हमारी सिंपल सी चीज है वो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में हमें देखना है कि डबल बॉन्ड का टूटना, मल्टीपल बॉन्ड का टूटना, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब पाई बॉन्ड का टूटना। अब हमने दो चीज अच्छे से समझ ली। क्या क्या? एक तो ये एडिशन रिएक्शन का एप्लीकेशन है, जो इलेक्ट्रोमेराइजेशन है इसका एप्लीकेशन एडिशन रिएक्शंस में आता है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है? दो चीज हो गई हमारे, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। इंडक्टिव हमारा परमानेंट होता है, वो हमारा टेम्पररी होता है, और दोनों इफेक्ट इंडक्टिव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों दो टाइप के होते हैं, प्लस ई और प्लस माइनस ई, ऐसे प्लस आई और माइनस आई। अब हमें देखना है बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्या समझना है हमें? रेजोनेंस को समझना है। ठीक है, रेजोनेंस को हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको समझ सकते हो, एक टाइप का लगभग सिमिलर है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा हम बता देंगे चीजें क्या अलग है। अब देखो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक ऐसा चीज है कि इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसकी प्रॉपर्टी उसके एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं होती है, मतलब उसके वैरायटीज ऑफ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो वो रेजोनेंस में आ जाता है, वो फिनोमेना जो है वो रेजोनेंस आ जाता है। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है? हमें देखना क्या है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो रेजोनेंस में जो रेजोनेंस शो होगा वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। यहां पर पाई बॉन्ड जो रेजोनेंस है वो पाई बॉन्ड, मतलब हमारा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हम देखेंगे। तो उसकी वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमको, और उसी की वजह से अगर कोई पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ये नहीं सारे पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड हमारे रेजोनेंस शो करेंगे, नहीं, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस हम बताएंगे। तो वो कंडीशंस ये है कि वो अगर वो कंपाउंड है कोई, वो रेजोनेंस शो कर रहा है, तो रेजोनेंस शो तभी करता है जब वो एक कंपाउंड, अगर कोई स्ट्रक्चर बना दिया, हमने बात कर ली बेंजीन की, ये सुना होगा, बेंजीन देखा होगा, ये हमने बात कर ली। ठीक है, अब ये बेंजीन जो है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का C6H6 का, ये अकेला बेंजीन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहा, मतलब जो कंप्लीट प्रॉपर्टी है ये स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर पा रहा कि बेंजीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज। इसका एक और स्ट्रक्चर बनता है। क्या स्ट्रक्चर बनता है? मतलब ये डीलोकलाइज होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, तो इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा। जरा देखना ध्यान से कि ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, क्लियर,
ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। आप देख रहे हो ध्यान से, सॉरी, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है। आप देख रहे हो ध्यान से कि ये और ये सेम स्ट्रक्चर नहीं है, हमें ये और ये सेम स्ट्रक्चर नहीं है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है। क्या है? ये अलग अलग स्ट्रक्चर। यहां पर जो बॉन्ड है यहां पर है ना, यहां पर जो बॉन्ड है यहां पर है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिला के बेंजीन की कंप्लीट प्रॉपर्टी को बताते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बेंजीन की प्रॉपर्टी को नहीं बता पाएगा, ना ही ये बता पाएगा। तो इसका एक मिला जुला स्ट्रक्चर बनता है, जो मिल के बनता है, इसको बोलते देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे इन दोनों को? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोल देंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इतनी बात समझ में आ रही? लेकिन इन दोनों का एक मिलकर स्ट्रक्चर बनता है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कंटिन्यूअस क्या है, मोबाइल नेचर के होते हैं, तो घूम रहे हैं। तो यहां पर जो ये पाई बॉन्ड है घूमता हुआ यहां दिखा देंगे, और ये हमारा जो स्ट्रक्चर कहलाएगा बेंजीन का, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये हमारा रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो कभी कभी देखा होगा कि बेंजीन हमारा इस तरीके से शो होता है ना, ये सर्किल। तो ये सर्किल का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या है ये? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इसको फटाफट आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी रेजोनेंस की कहानी। ये हमारी है रेजोनेंस की कहानी। जब हम एक स्ट्रक्चर से हम रेजोनेंस नहीं, मतलब उसकी कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं बता पाते हैं, उसके लिए कई स्ट्रक्चर्स लगते हैं, उस फिनोमेना को, उस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हम बोल देते हैं रेजोनेंस। क्लियर? फटाफट आप नोट करो, फिर हम उसकी डेफिनेशन में बढ़ते हैं।